हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे पास रह जाते हैं जो इस प्रश्न पत्र में हमें हल करने हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बायो के ही क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। जैसे कि आपको हर लेक्चर में बताया जाता है कि हम यहाँ पे बायो के जो क्वेश्चन आते हैं, बायो के जो चैप्टर आपके पास होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपको काफ़ी आइडिया आ गया होगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और कितने नंबर का प्रश्न पत्र आता है, हमें आंसर कैसे करना है। हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू नंबर, कोई प्रश्न कितने नंबर के लिए आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उत्तर को लिख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। जैसे कि सत्य और असत्य जो हमारे पास आता है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सत्य और असत्य को लिख रहे हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अच्छा, सत्य और असत्य में भी पूरी स्टेटमेंट उतारने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कथन उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका अभी हम देखेंगे सत्य असत्य में क्वेश्चन नंबर डालेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर का ये आंसर है। ठीक है, क है या ख है या ग है, तो क है। क अगर सत्य है तो उसके आगे आप सत्य या असत्य लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना क्या करेंगे, आंसर करेंगे। फिर हमारे पास वन वर्ड टाइप आंसर आए थे प्रश्न और उत्तर में। 1 नंबर के प्रश्नों में आपको उसी अकॉर्डिंग आंसर करना है। 2 नंबर के, 3 नंबर के, अब 4 नंबर के प्रश्न हम हल कर रहे हैं। तो 4 नंबर में हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे आंसर करेंगे। और यहाँ पर लास्ट के जो क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो एक बार हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चंस कौन-कौन से अभी तक हमारे पास आए हैं और कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपको क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में भी दिया गया था, वो आपने यहाँ पे रीड किया होगा। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको वहाँ पे सॉल्व करना था, रिवाइज करना था। नहीं किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो तो देखो, सबसे पहले हमारे पास मिलान करने के लिए यहाँ पे आया है, तो आपको सही मिलान यहाँ पे करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क एंड ग है वो आपका बायो से आया था, मैच द कॉलम जिसको कहते हैं। रिक्त स्थानों में क्वेश्चन नंबर 2 का ख हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और ग हमने सॉल्व किया है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जिनको हम कहते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं क, ग एंड ग, 3 हमारे पास आए हैं और ये हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो गए हैं। चलो, अब आए हैं यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का क जो है वो आपका बायो से आया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ग जो है वो बायो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का घ जो है वो यहाँ पे बायो का क्वेश्चन है, जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज विलाई, यानी कि रसांकुर क्या होते हैं। वेयर द लोकेशन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, यानी कि विलाई कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, जो आपको होमवर्क में दिया गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन क्या है। एक्सप्लेन, यानी कि समझाइए। आपको होमवर्क में दिया गया था कि आपको श्वसन तंत्र बनाना है। ठीक है, आपको श्वसन के जो चरण होते हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो आपका होता है, वो आपको बताने हैं। और श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, आपको पूरी प्रोसेस को यहाँ पे समझाना है, क्योंकि 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसीलिए आपको यहाँ पे डिटेल आंसर करना है। देखो, आपको ये होमवर्क में करना था। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि आप यहाँ पर सीरियस हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। नहीं किया है तो देखो ये गलत बात है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपने जो अपना आंसर किया है, आप यहाँ पे मैच करते रहेंगे कि आपने
ये जो पूरा क्वेश्चन है वो कितना सही किया है, कितना गलत किया है, ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको और ऐड यहाँ पे करने चाहिए थे, या आपने पूरा का पूरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही किया है। तो आप ऐसे मैच करते रहेंगे और जो पॉइंट्स आपके छूट गए हैं या जो पॉइंट्स आपने नहीं ऐड किए हैं, नहीं लिखे हैं, वो पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। चलो, तो बात हो रही है व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को समझाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, लेवलिंग करते रहना है अलग अलग कलर में जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। क्या है ये? हमारा श्वसन तंत्र है। ठीक है, चलो, ये हमारा श्वसन तंत्र है और इसकी जो लेबलिंग है, यानी कि आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं अलग अलग पार्ट्स के, वो लिखो। ये लेबलिंग इस साइड करते हैं, यहाँ पर हम रेस्पिरेशन को समझेंगे। चलो, सबसे पहले नाम लिखो यहाँ पे।
जो डायग्राम बन रहे हैं वो आपको समझाने हैं कि इन डायग्राम में हमें क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही डायग्राम हमने बनाए थे जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन को। चलो, अब आपको समझाना है पूरा रेस्पिरेशन यहाँ पे कि रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दो डायग्राम हमारे पास आते हैं और दो डायग्राम हमें अच्छे से बताते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। कोशिश कीजिए एक बार पहले ही जो इमेज है जिसमें हमें यहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है वो देखो। दूसरा हमने यहाँ पे गैस जो है श्वसन के बाद जो गैस हमारी बॉडी में कैसे ट्रेवल करती है हमने वो यहाँ पर देखा है। चलो एक बार आप डायग्राम पूरा कंप्लीट बनाएंगे और उसको इसकी लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग अगर हमने की तो हमने बोला हमारे पास क्या क्या लेबलिंग आती है, ध्यान से देखो। बहुत बार हमने यहाँ पर लेबलिंग की है जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ रहे थे। तो ये नासा द्वार है, देन नेजल कैविटी है, यानी कि नासा गुहा है। ठीक है, ये ट्रैकिया है जिसको वायु द्वार कहते हैं, वायु नली कहते हैं, वायु द्वार नहीं वायु नली, विंड पाइप इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद हम टर्मिनल ब्रोंकाई की बात करते हैं, टर्मिनल। या चलो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स को भी रहने दो, इतना डिटेल नहीं आएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो देखो। लास्ट आती है एल्विलाई। देखो अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छा हाँ, एक और लेवलिंग आती है लंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर इतनी भी लेवलिंग हमने कर ली है, इतनी भी लेवलिंग आपको आ गई है तो इनफ है इतना। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर देखो, ये तो हो गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या बोला था, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला था। देन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए हमने स्टेप्स पढ़ने के। सबसे स्टेप्स क्या क्या इनमें होते हैं तो देखो, स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेप्स देखो। अगर हम स्टेप्स की बात करें, पहला स्टेप होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसका वो कहते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है ये देखो। बाह्य श्वसन में आपने बोला ये व्यक्ति है। बाह्य श्वसन में जो आपकी नॉस्ट्रल्स होती है उससे ऑक्सीजन अंदर जाती है और आपकी नॉस्ट्रल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना ये आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है, बाह्य श्वसन जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप में हमने बोला, एक है इनहेलेशन। इनहेलेशन में होता है सांस अंदर लेना, ये इनहेलेशन है। और सेकेंड जो हमारे पास आती है वो है
एक्सेलेशन, तो ये है एक्सेलेशन, ये है एक्सेलेशन। ठीक है, एक्सेलेशन में हम क्या कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, यहाँ पे बाहर आ रही है। तो नाक से सांस का बाहर आना, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना और नाक से ऑक्सीजन का अंदर आना, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे, जो पहला स्टेप होता है। स्टेप यानी कि हम ये देख रहे हैं कि वायु कैसे कैसे जाती है। अच्छा देखो, श्वसन का मतलब अगर हम सिंपल सा समझे तो हमने ये बोला है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन है। इसके कितने चरण होते हैं, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पहले आपने क्या किया होगा, ऑक्सीजन को अंदर लिया होगा, ठीक है, फिर ऑक्सीजन अंदर गई होगी, आपके ब्लड में मिक्स हुई होगी, आपके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आई होगी और आपके नाक से बाहर निकली होगी, ठीक है। तो आपने कहा कि आपके नाक और आपके बाह्य वातावरण के बीच में जो यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, देखो हम इसको ब्रीथिंग नाम भी देते हैं। आपके पास एक टॉपिक आया था ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंबाइंडली अगर मैं कहूँ तो क्या मैं ब्रीथिंग कह सकती हूँ, ब्रीथ करना। आपने सुना होगा कि आपको क्या कहा जाता है कि जब भी जैसे आप डरे हुए रहते हैं या घबराए रहते हैं तो आपको बोला जाता है एक गहरी सांस लीजिए, आप डीप ब्रीथ लीजिए, ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, लंबी लंबी सांसों को लीजिए। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन में दो आते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और इसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हो गया है कंप्लीट, दूसरे स्टेप में आ जाओ। अच्छा हम इमेज में भी आते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बात की है कि हमने क्या किया है, ऑक्सीजन इनटेक की है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब हमने ली है तो ऑक्सीजन कहाँ से ली है, नासा द्वार से ली है, तो ऑक्सीजन नासा द्वार से होते हुए नेजल कैविटी में जाएगी, नेजल कैविटी से होते हुए कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी या नासा गुहा कहते हैं, नासा गुहा से होते हुए वायु नली में यानी कि ट्रैकिया में जाएगी, ठीक है, ट्रैकिया से होते हुए ये एल्विलाई में जाएगी ऐसे। तो ये एल्विलाई में ऑक्सीजन आ गई है, सारी एल्विलाई में ऑक्सीजन आ गई है, ऐसे ऑक्सीजन आ गई है एल्विलाई में, ठीक है। अब आता है सेकंड स्टेप, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस सभी चीजों को अगर इन सभी चीजों को अगर मैं एक सिंपल वे में लिखूं तो पहला स्टेप मैं कह सकती हूँ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में मैंने बोला क्या आता है, इनहेलेशन, इनहेलेशन को अंतः श्वसन कहते हैं, और ये आता है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन को बाह्य श्वसन कहते हैं। इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन यानी कि सांस को बाहर निकालना, तो ये हमारा आता है इनहेलेशन, ठीक है। और ये हमारा आता है यहाँ पे एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया है। सेकंड स्टेप में आ जाओ आप, सेकंड स्टेप में होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत आ गया था, कौन, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। दूसरा आता है इंटरनल, अच्छा इंटरनल रेस्पिरेशन और इनहेलेशन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, देखो इंटरनल कहाँ आता है वो समझो। इंटरनल के लिए इस वाली इमेज पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ ब्रीथिंग हो गई, आपने सांस अभी अंदर ली है, अभी तक सिर्फ इतना हुआ कि आपने सांस, अच्छा मैं लेवलिंग हटा दूं या चलिए रहने देते हैं, अभी तक हमने सांस अंदर ली है। और दूसरी इमेज पे आ जाओ, सेकंड इमेज पे, चलो सेकंड इमेज जो यहाँ पर है,
इसमें ये समझो कि ये एल्विलाई है, ये डायग्राम बनाए हैं हमने, ये एल्विलाई है, ठीक है। बाकी ये जो आपकी वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। तो अभी तक हमें इतनी बात पता चली है कि एल्विलाई में थी ऑक्सीजन, ठीक है। एल्विलाई से ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स में। ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है, आर्टरी जिसको हम कहते हैं, या रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी क्या होती है, धमनी लिखते हैं सीधा। इस रक्तवाहिनी का नाम धमनी है, इसको हम इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रक्तवाहिनी क्या होती है, रक्तवाहिनी तीन प्रकार की होती है, धमनी होती है, शिरा होती है और केशिकाएं होती है, तीन प्रकार की होती हैं। इनका काम होता है, इनमें जो ब्लड है, जो रक्त है हमारा, वो यहाँ पे बहता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, जैसे पाइप होते हैं, पाइप में पानी बहता है, वैसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें पानी उनमें ब्लड यहाँ पे क्या होता है, बहता है, ठीक है। तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स या धमनी। इनमें ऑक्सीजन अब जो है आ गई है और ब्लड के साथ मिक्स होकर के ये हर अंग तक पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन। तो हर अंग में क्या पहुंच गई है, ऑक्सीजन पहुंच गई है। अच्छा, ब्लड जो है, ब्लड में ग्लूकोज भी होता है और ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाता है बल्कि ग्लूकोज को भी यहाँ पे पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज भी था पहले से, इसीलिए जो ग्लूकोज है वो भी जाता है। तो ग्लूकोज भी चला जाता है, ठीक है। ब्लड के साथ साथ क्या गया, ग्लूकोज चला गया, ठीक है। ये चीज हो गई है। अब देखो हमारे ऑर्गन्स में क्या होता है ध्यान से देखो, ऑर्गन्स में क्या होता है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक साथ आते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब एक साथ आते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देती है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन को तोड़ देगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ती है, तो यहाँ पे क्या निकलने लगती है, ऊर्जा निकलने लगती है। तो देखो यहाँ पे एनर्जी निकलने लगेगी, या ब्लैक से ही करती हूँ, ज्यादा हाईलाइट होगा। तो यहाँ पे एनर्जी निकलने लगती है। कैसे निकली एनर्जी, जब ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा तो एनर्जी निकलेगी, हर एक ऑर्गन में एनर्जी निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज निकलती है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। और हर ऑर्गन में यहाँ पे CO2 बनेगी, यहाँ पे भी बनी CO2, यहाँ पे भी बनी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं होती है, नहीं होती है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन सारे अंगों से कलेक्ट होकर के फिर से ब्लड वेसल्स में आ जाती है। इस वाली ब्लड वेसल्स का नाम वेन होता है या शिरा है, ठीक है, ये शिरा है। अब ये शिरा से होते हुए यहाँ आती है और यहाँ से होते हुए एल्विलाई में चली जाती है। अब देखो सेकंड जो स्टेप है रेस्पिरेशन का, वो होता है एल्विलाई में। अब आ जाओ, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब आगे इस वाली इमेज पे आ जाओ। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने ये बोला, देखो हमने बोला ये एल्विलाई है, ये हमारी ब्लड वेसल है, और क्योंकि इस साइड यहाँ पे इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाती है और ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में यहाँ पे आ जाती है। ये जो रेस्पिरेशन है इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये किस किस के बीच में होता है, एल्विलाई और आपकी ब्लड वेसल के बीच में होता है। रेस्पिरेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या हो रहा था, गैस का आदान प्रदान, यहाँ पे भी गैस का आदान प्रदान हो रहा था, यहाँ पे भी गैस का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है हर जगह से, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप जो होता है उसको नाम दिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन भी आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पे हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन, वापस इमेज में आ जाओ। देखो
जब ये जो अंग हमारे होते हैं इनका क्या क्या नाम है? ये आपका आता है स्टमक, पेट। ये है आपका लीवर, यकृत। ये है आपका पैनक्रियाज, अग्नाशय। यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारी सेल्स हैं, जितने हर एक कोशिका में क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन पहुंचती है, ग्लूकोज पहुंचता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ती है, एनर्जी निकलती है, हर एक सेल को एनर्जी मिल गई है और हर एक सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में चली जाती है, ब्लड से फिर ये वापस कहाँ चली जाती है? एल्विलाई में चली जाती है। तो थर्ड टाइप का जो रेस्पिरेशन है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हुआ? इसको थोड़ा ऊपर बना दूं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला? सेलुलर रेस्पिरेशन में ये है हमारा स्टमक, हमारे स्टमक की हर एक सेल तक क्या पहुंचाई गई है? ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। आई ऑक्सीजन कैसे आई? यहाँ से आई है, तो ये ऑक्सीजन गई यहाँ। इस ऑक्सीजन के साथ साथ एक और चीज गई है, क्या क्या गया है? ग्लूकोज भी था, तो यहाँ पे चला गया है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से क्या मिली? एनर्जी मिली है और साथ में एक और चीज मिली है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड वेसल्स में चली जाती है, तो चली गई है। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में जा रही थी, ये कहाँ से बन रही है? आपकी कोशिकाओं में तो ही बन रही है। तो ये सेल, ये आपके पेट के या आपके किसी भी अंग के सेल में इस प्रकार के का जो रेस्पिरेशन है, इसमें भी सेम हो रहा है। क्या सेम हो रहा है? हमने कहा इसमें भी तो सेम चीज हो रही है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रही है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना है और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना ही रेस्पिरेशन है। तो कंप्लीट हुआ। वापस अगर इस इमेज पे आ जाओ, तो क्या यहाँ पे रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है? तीनों टाइप आपको बताए गए हैं। पहला जो स्टेप है वो है आपकी जो नासा द्वार है और आपका जो बाहरी वातावरण है, उसके बीच में गैसों का आदान प्रदान हुआ है। ऑक्सीजन आपने ली है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ी है। दूसरा, आपकी जो एल्विलाई है, आपकी एल्विलाई कहाँ होती है? आपके लंग्स, आपके फेफड़ों में होती है। तो आपकी एल्विलाई से ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में आता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है। थर्ड, आपकी हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको वापस ब्लड में भेजा जाता है और ब्लड से फिर एल्विलाई में भेजा जाता है। तो अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करूं, तो फाइनल जो हमारा स्टेप है वो ये है। फाइनल स्टेप ये है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्विलाई में जाती है। ठीक है, एल्विलाई से फिर वापस निकलती है। ब्लू कलर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमने बहुत बार बोला है। ब्लू कलर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट है। सो क्लास, हमने रेस्पिरेशन को समझा है, डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पे समझा है। आपको करना क्या है? अपने वर्ड्स में इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे लिख के लेकर के आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।